मुरैना में सीएम मोहन यादव ने किया 233 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। 6 जिले के लाखों किसानों को राहत राशि वितरित। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर सहित कई नेताओं की रही मौजूदगी। अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण मुरैना में किया गया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, माननीय करण सिंह जी और सांसद शिव मंगल सिंह जी के साथ हमने सांदीपनि विद्यालय, आयुर्वेदिक कॉलेज का भूमि पूजन, कई और भवन का लोकार्पण किया। आपने पैसों का विस्तारण किया है किसानों के लिए। हमने कई प्रकार की राहत राशियों का लगभग 233 करोड़ की 6 जिलों के लाखों किसानों के लिए राहत राशि का लोकार्पण किया है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आतिशी का भाजपा पर तीखा हमला। बोली 10 महीने में भाजपा विधायक ने नहीं किया एक भी काम। 4 इंजन सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल। पिछले 10 महीने के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के काम से लोग परेशान हैं। चुनाव के समय फरवरी में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि सड़क बनाएंगे, सीवर की लाइन डालेंगे, पानी की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन 10 महीने में इस वार्ड के लोगों के लिए एक भी काम उस विधायक ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है, हर काम में फेल है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवर हो, अस्पताल हो। कर्नाटक में नेतृत्व विवाद पर डीके शिव कुमार खामोश। बोले पार्टी जो भी फैसला लेगी सब मानेंगे, मिलकर करेंगे काम। It is the prerogative of the High Command. Nothing is there. I don't want to comment on it. It is a party. Whatever party said, all of us will work together. Nirmanananda Swamiji said that DK Shivkumar gets the CM post, sir. Yeah, Timraj तो मतलब हिमाचल में विधायकों को 7 महीने से नहीं मिला बढ़ा वेतन। सीएम सुक्खू बोले खजाना बेहतर होते ही होगा भुगतान। 1 महीने में आपदा राहत कार्य पूरा करने का किया वादा। विधानसभा में जो बिल था विधायकों के वेतन से संबंधित, भत्तों से संबंधित और चाहे मंत्रियों के से संबंधित, वो 7 महीने के बाद भी विधायकों को बड़ी हुई पे नहीं मिली, जिसका कि जिक्र आज सतपाल सत्ती जी ने भी किया। ये इसमें सच्चाई है। और दूसरा, विधायकों को ये भी था कि पहले जो उनको भत्ते मिलते थे उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके कारण हमें बदनाम ज़्यादा किया गया। जैसे कि उनको जो अब इनकम टैक्स देना पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देना पड़ता, पर मुझसे कह रहे थे कि आपने हम पर इनकम टैक्स भी लगा दिया। बिजली का बिल भी हमको देना पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान की विधानसभा में विधायकों को नहीं देना पड़ता है। पानी का बिल भी उन विधायकों को देना पड़ेगा, हाउस रेंट भी इनको देना पड़ेगा। मैंने कहा कि सब आप पे कीजिए। छत्तीसगढ़ में एसआईआर पर सचिन पायलट का निर्वाचन आयोग पर आरोप। बोले 7 राज्यों में बीएलओ ने की आत्महत्या। प्रशासन का दबाव। 4 दिसंबर तक हर वोटर को अधिकार दिलाने की मांग। ये जो 2 दिवसीय दौरा था, ये मुख्य रूप से प्रदेश में अलग अलग जिलों में जहां हमें लगता है कि जो एसआईआर का काम है वहां पर हमारी पार्टी को और मजबूती से पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि निर्वाचन आयोग का काम करने का तरीका निष्पक्ष नहीं है। अभी हम लोग बस्तर संभाग में जगदलपुर मीटिंग करके आए हैं, धमतरी, कांकेर, हर जगह मैं गया हूं और 4 तारीख की समय सीमा है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को वोट का जो अधिकार है उससे को वंचित ना रखा जाए। अब 7 प्रदेशों में खबर आई है अनेक बीएलओज ने आत्महत्या की है। इतना उन पर तनाव और प्रेशर होगा किस वजह से है? क्योंकि आज से पहले भी एसआईआर हुआ है। ये रिव्यू जो है ये हर कुछ सालों में होता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दबाव प्रशासन का होगा, इसीलिए बीएलओज पर प्रभाव पड़ रहा है। और मैंने सब कार्यकर्ताओं का है मजबूती से अपना काम करें। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वो उससे वंचित ना रहे। ये जिम्मेदारी तो मूलतः निर्वाचन आयोग की है, लेकिन निर्वाचन आयोग का जो पिछले कुछ समय से कार्यशैली रही है वो संदिग्ध रही है। वोट चोरी के बारे में ना कोई जांच बिठाई है, ना स्पष्टीकरण आया है, ना कारण बताया है, और बिहार में अनेक राज्यों में बहुत से लोगों के नाम काटे गए हैं।